नमस्कार सभी को। अपने कल के क्लास के अंदर राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य का टॉपिक प्रारंभ किया था, जिसमें हमने राजस्थान के अंदर कितने वन्य जीव अभयारण्य बने हुए हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने जंतुआलय हैं, कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र, जैविक उद्यान और राज्य में बने हुए मृगवन की बात हम कर रहे थे। कल के दिन हमने जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका सामान्य परिचय पढ़ा था और आज हम उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। आज की क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, परंतु हम जितना पढ़ेंगे उसी को हम आगे देखिए। कल हमने वन्य जीव अभयारण्य पढ़े थे कि राजस्थान में 26 वन्य जीव अभयारण्य बन चुके हैं। उसके अलावा राज्य के अंदर कुछ वन्य जीव अभयारण्य प्रस्तावित हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो प्रस्तावित वन्य जीव अभयारण्य है। सबसे पहले तो उनके कौन से और कहां पर बनने हैं। प्रस्तावित वन्य जीव अभयारण्य थोड़ा सा पता हो, सीधा पूछ ले, राजस्थान के अंदर मोर अभयारण्य कहां पे बनने जा रहा है, राज्य के अंदर गधों का अभयारण्य कहां पर बनाया जा रहा है, राजस्थान के अंदर गायों का अभयारण्य कहां पर बनने जा रहा है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आज के दिन में। थोड़ा सा देखिए, हमारे अगर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के अंदर 26 वन्य जीव अभयारण्य हम पढ़ चुके हैं, 26 वर्तमान में स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, देखो राजस्थान के अंदर जो गायों का अभयारण्य है, गायों का अभयारण्य ये बनाया जाएगा बीकानेर संभाग के अंदर। कहां पर? बीकानेर संभाग, यानी बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले पड़ते हैं। बीकानेर है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है और चूरू है। ये 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में। अब तक ये निश्चित नहीं है अभी बीकानेर संभाग के कौन से जिले में ये बनेगा, परंतु ये बनाया कहाँ पे जाएगा? बीकानेर संभाग के अंदर। जो अगर हम बात करते हैं, भारत का प्रथम गायों का अभयारण्य बनाया जाएगा हमारे राजस्थान के ही बीकानेर संभाग में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मोर अभयारण्य की, मोर अभयारण्य ये अभी भारत का प्रथम बनने जा रहा है। अब तक भारत में कोई मोर अभयारण्य नहीं है, न गायों का अभयारण्य न मोर अभयारण्य है। मोर अभयारण्य की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके झुंझुनू जिले के अंदर बनाया जाएगा। राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है यहाँ पर इसको बनाया जाएगा मोर अभयारण्य को। इसके अलावा गधों का जो अभयारण्य है, गधों का अभयारण्य, ये जो गधों का अभयारण्य है ये बनाया जाएगा भाई डूंडलोद के अंदर, डूंडलोद झुंझुनू के अंदर। डूंडलोद स्थान पड़ता है झुंझुनू का, वहां पर बनाया जाएगा। राजस्थान में प्रस्तावित अभयारण्यों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, गायों का अभयारण्य बीकानेर संभाग के अंदर बनाया जाएगा। मोर अभयारण्य झुंझुनू जिले के अंदर बनाया जाएगा। भारत का प्रथम होंगे दोनों के दोनों, गायों का अभयारण्य भी भारत का प्रथम होगा और मोर अभयारण्य भी भारत का प्रथम होगा। इसके अलावा गधों का अभयारण्य है वो डोंडलोद झुंझुनू के अंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा मछली अभयारण्य, जो मछली अभयारण्य बनाया जाएगा राजस्थान के अंदर, वो बनाया जाएगा बड़ी तालाब जोधपुर के अंदर। बड़ी तालाब उदयपुर में, बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर ये अभयारण्य बनाया जाएगा, मछली अभयारण्य। राजस्थान के अंदर मछली अभयारण्य जो है वो बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर कुछ अभयारण्य प्रस्तावित है। गायों का अभयारण्य बीकानेर संभाग में, मोर अभयारण्य झुंझुनू के अंदर, गधों का अभयारण्य डूंडलोद झुंझुनू के अंदर, मछली अभयारण्य बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर। इसके अलावा जो राजस्थान के अंदर गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है, गिद्ध संरक्षण क्षेत्र यानी गिद्धों का जो एक क्षेत्र बनाया जाएगा, गिद्ध संरक्षण क्षेत्र या अभयारण्य हम बोलते हैं, ये बनाया जाएगा अभी गिद्ध संरक्षण अभयारण्य जो बनाया जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम गिद्ध सर्वेक्षण क्षेत्र बनाया जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर गिद्धों का आ गया, गायों का, मोर का, गधों का, मछली का। इसके अलावा राजस्थान का जो प्रथम पक्षी अभयारण्य है, राजस्थान का प्रथम पक्षी अभयारण्य, और राजस्थान का जो प्रथम पक्षी अभयारण्य ये बनाया जा रहा है बडोप्पल। बडोप्पल स्थान पड़ता है हनुमानगढ़ में। राजस्थान का प्रथम पक्षी अभयारण्य बडोप्पल, और बडोप्पल कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। यहाँ पर ये बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर अब तक 26 तो बन चुके हैं। इसके अलावा देखिए, एक जो हम कल बात कर रहे थे भालू अभयारण्य, राजस्थान के अंदर जो भालू अभयारण्य है ये बनाया जाएगा भाई सुंदा माता जालोर के अंदर। सुंदा माता जालोर भालू अभयारण्य कहाँ पे है? सुंदा माता जालोर के अंदर, जो राजस्थान का 27वां, कल मैंने बात की थी, राजस्थान का क्षेत्रफल का सबसे बड़ा
अभ्यारण्य भालू अभ्यारण्य जो सुंदा माता जालोर के अंदर बनाया जाएगा। तो ये हमारे कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं जो प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित के अंदर देखिए पक्षी अभ्यारण्य बनेगा बड़ोपल हनुमानगढ़ में, गिद्ध संरक्षण क्षेत्र बनाया जाएगा जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर गिद्धों का अभ्यारण्य, गायों का अभ्यारण्य बनेगा बीकानेर संभाग में, मोर अभ्यारण्य कहाँ प्रस्तावित है तो झुंझुनू के अंदर, गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर प्रस्तावित है तो ढूंढलो झुंझुनू के अंदर, मछली अभ्यारण्य कहाँ पे प्रस्तावित है तो बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर मछली अभ्यारण्य, भालू अभ्यारण्य कहाँ पर बनाया जा रहा है तो सुंदा माता मंदिर के अंदर, जालोर में सुंदा माता मंदिर जो पड़ता है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम कुछ बातें और करते हैं तो देखिए राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं एक सरप उद्यान जो है राजस्थान के अंदर, सरप उद्यान जो कोटा के अंदर तो बन चुका है, राजस्थान के अंदर सरप उद्यान पहला जो है वो कोटा के अंदर बन चुका है। राजस्थान का प्रथम सरप उद्यान आपसे पूछा जाए तो कहाँ पे है, कोटा के अंदर। और राजस्थान में जो दूसरा सरप उद्यान बनाया जा रहा है वो भरतपुर के अंदर प्रस्तावित है। वो कहाँ पर बनेगा, भरतपुर के अंदर बनेगा, ये ध्यान रखना। राज्य का प्रथम सरप उद्यान कहाँ पर बनाया गया तो वो कोटा के अंदर है। ये राजस्थान का प्रथम सरप उद्यान है। और राजस्थान का जो दूसरा बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जाएगा, भरतपुर के अंदर। इसी प्रकार से राजस्थान में पहला जो साइंस पार्क है, राज्य का पहला साइंस पार्क, राजस्थान का पहला जो साइंस पार्क है ये साइंस पार्क बनाया गया है झालरापाटन झालावाड़ में। राजस्थान का पहला साइंस पार्क झालरापाटन झालावाड़ में बनाया जा रहा है। राजस्थान का पहला साइंस पार्क बनेगा यहाँ पर। और राजस्थान का जो दूसरा साइंस पार्क है, राजस्थान का पहला जो साइंस पार्क है ये बनाया गया जयपुर में भी। राजस्थान का पहला जो साइंस पार्क है वो कहाँ पे बना हुआ है, जयपुर के अंदर। और राजस्थान का जो दूसरा साइंस पार्क है, राजस्थान का दूसरा साइंस पार्क, और ये बनाया जाएगा झालरापाटन झालावाड़ में। दूसरा बनेगा यहाँ पर झालरापाटन झालावाड़ में। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर कौन सी चीज कहाँ पे पड़ती है तो देखिए राजस्थान का प्रथम सरप उद्यान कहाँ पे है, कोटा के अंदर है। और दूसरा कहाँ पर बनाया जाएगा, भरतपुर के अंदर। वहीं पर राजस्थान का पहला साइंस पार्क कहाँ पे है, जयपुर में। और दूसरा साइंस पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राज्य का प्रथम विभूति पार्क, राज्य का प्रथम विभूति पार्क और राजस्थान का जो प्रथम विभूति पार्क है, ये राजस्थान का प्रथम जो विभूति पार्क है ये बनाया गया है उदयपुर के अंदर। याद रखना, ये बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कि राजस्थान का प्रथम सरप उद्यान कहाँ पे है तो कोटा में। राजस्थान का दूसरा सरप उद्यान कहाँ पर बनाया जा रहा है तो भरतपुर के अंदर। राजस्थान का प्रथम विभूति पार्क कहाँ पर है तो राजस्थान का प्रथम विभूति पार्क उदयपुर के अंदर है। वहीं पर राजस्थान का पहला साइंस पार्क की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का पहला जो साइंस पार्क है वो जयपुर में। राजस्थान का दूसरा जो साइंस पार्क है वो बनाया जा रहा है आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राज्य का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू, राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू सेंटर, यहाँ से मैं ये हटा रहा हूँ। राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है तो इसके बारे में ध्यान रखना। राज्य का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू सेंटर और राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है नाहरगढ़ जयपुर, यहाँ पर बनाया जा चुका है। राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू सेंटर कहाँ पर बनाया गया है तो ये आपका बनाया गया नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जो हमने पढ़ा था। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो जयपुर में स्थित है, वहाँ पर राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू सेंटर बनाया गया है। तो ये कुछ चीज़ें जो राजस्थान से जुड़ी हुई है, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनाई जा रही है। इसके अलावा देखिए राजस्थान के दो क्षेत्र ऐसे हैं जो वेटलैंड क्षेत्र, मैंने पहले भी जब झीलों का टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था राजस्थान के दो क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें वेटलैंड क्षेत्र या हम इसे बोल देते हैं रामसर समझौते में शामिल किए गए हैं। राजस्थान के कौन से दो क्षेत्र रामसर समझौते में शामिल हैं, या हम इसे कह देते हैं नम भूमि क्षेत्र में शामिल, नम भूमि क्षेत्र में, या कह देते हैं आर्द्र भूमि। ये चारों लाइन देकर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के कौन से दो भाग हैं, दो ऐसे स्थान हैं राजस्थान के जिन्हें वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया है।
जिन्हें रामसर समझौते में शामिल किया गया है, जिन्हें नम भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिन्हें आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है। वो 2 स्थान कौन से हैं? तो हम देखो, हमारी अगर बात करते हैं तो एक तो आपका सांबर झील, हमने सांबर झील जब पढ़ी थी तब मैंने कहा था सांबर झील वेटलैंड भूमि के अंदर शामिल की गई है नम भूमि क्षेत्र में। और दूसरा हमारा है केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान बना हुआ है भरतपुर के अंदर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे पड़ता है? भरतपुर के अंदर है। और यहाँ पर यह राज्य का क्या है? दूसरा वेटलैंड क्षेत्र घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3 हैं, 2 प्रस्तावित हैं, ताल छापर और राष्ट्रीय मरु उद्यान। राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो 26 हैं। राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं? तो 5 हैं। राजस्थान में कितने मृगवन हैं? तो 7 हैं। राजस्थान में कितने आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं? तो 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं। राजस्थान में कितने जैविक उद्यान हैं? तो 4 जैविक उद्यान हैं। राज्य के कितने क्षेत्र वेटलैंड भूमि में शामिल हैं? तो 2 हैं, सांबर झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में पहला सर्प उद्यान कहाँ पर है? तो कोटा में। दूसरा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो भरतपुर में। राज्य का पहला साइंस पार्क कहाँ पे है? तो जयपुर में। और दूसरा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो झालरापाटन झालावाड़ में। राजस्थान का पहला वर्ल्ड क्लास जू सेंटर किसे घोषित किया गया है? तो नाहरगढ़ जैविक उद्यान को। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान राजस्थान का प्रथम वर्ल्ड क्लास जू सेंटर जिसे बनाया गया है नाहरगढ़ जैविक उद्यान को। राजस्थान में मछली अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा? तो बड़ी तालाब उदयपुर में। गिद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। गायों का अभ्यारण्य कहाँ पे बनेगा? तो बीकानेर संभाग में। मोर अभ्यारण्य कहाँ पर बनने जा रहा है? तो झुंझुनू में। गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर बनने जा रहा है? तो ढूंढलो झुंझुनू में। इसी प्रकार से हमने राजस्थान का प्रथम विभूति पार्क कहाँ स्थित है? तो वो भी उदयपुर के अंदर है। तो ये हमारे इनसे जुड़ी हुई अभ्यारण्यों से जुड़ी हुई बातें, कुछ चीज़ें जो राजस्थान के अंदर बननी बाकी है उनके बारे में बात की है। अब देखिए हमारे लिए अब पढ़ना क्या है। पढ़ाई के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं राजस्थान के, उनका अध्ययन करना होता है। और 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको पढ़ाया जाता है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं। हम आज ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे, पहले ही कहा था थोड़ा सा आज मैं बिजी हूँ, इसलिए चलते ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। 2 या 3 अभ्यारण्य अभी हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम अपने नक्शे के हिसाब से चलते हैं तो राजस्थान के अंदर कहाँ पर कौन सा अभ्यारण्य पड़ता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। सुमेलित करने में दे दे निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य सही नहीं है। अभ्यारण्य का नाम लिख दे और सामने जिले का नाम लिखा हुआ हो, तब वो प्रश्न कैसे करें। तो हम नक्शे के हिसाब से चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे राजस्थान के अंदर ऐसे 8 जिले हैं। राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं जहाँ पर न तो कोई अभ्यारण्य है, न कोई जीव जंतुआलय है अब तक, जैसे अब तक नहीं बना है, प्रस्तावित के आगे की बात है। न कोई मृगवन है, न कोई आखेट निषेध क्षेत्र है, न कोई जैविक उद्यान है, न कुछ जंतुआलय वगैरह कुछ भी नहीं है वहाँ पर। पहले तो वो 8 जिले कौन से हैं। तो राजस्थान के उन 8 जिलों की बात करते हैं तो 2 तो देखिए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है और हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ के अंदर प्रस्तावित है, अब तक बना नहीं है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जहां पर अब तक कोई अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 ये जिले हैं जहां पर कोई अभ्यारण्य वगैरह नहीं है अब तक। डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा के अंदर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 2 शेखावाटी के सिक्कर और झुंझुनू, सिक्कर और झुंझुनू ये 2 जिले हैं जहां पर कुछ भी नहीं है अब तक। श्री गंगानगर में नहीं है, हनुमानगढ़ में कोई अभ्यारण्य नहीं है। इसके अलावा डूंगरपुर बांसवाड़ा में कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं बना हुआ है। सिक्कर झुंझुनू के अंदर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। इसके अलावा 2 जिले ऐसे और हैं, देखिए दौसा और भीलवाड़ा। एक तो जिला कौन सा है? दौसा, और दूसरा जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। ये 8 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जिनमें अब तक कोई वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह नहीं है। तो याद करना बड़ा आसान सा है। कभी हमसे पूछ ले राजस्थान के निम्न में से कौन से जिलों के अंदर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान नहीं बना हुआ, तो ये हमारा राजस्थान की जब मैपिंग करते हैं तो 2 जिले तो बिल्कुल ऊपर वाले श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ पास पास वाले, 2 बिल्कुल नीचे वाले डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये वाले, यानी 2 उत्तरी जिले और 2 दक्षिणी जिले।
इसके अलावा 2 शेखावाटी के सीकर और झुंझुनू, ये दोनों जिले 6 हमारे हो गए। इसके अलावा हमें क्या याद रखना है, एक दौसा जिला याद रखना है और एक कौन सा, भीलवाड़ा जिला। ये 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई वन्य जीव अभ्यारण्य या कीट निषेध क्षेत्र या कुछ भी नहीं है जीव जंतुओं के मामले में, तो ये हमें पढ़ने नहीं है। बाकी 25 जिले राजस्थान के ऐसे हैं जहां पर कुछ पाया जाएगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। अब हम वही नक्शे के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है, देखिए गजनेर, बीकानेर के अंदर, गंगानगर में है नहीं, गंगानगर के बाद में चलोगे तो बीकानेर, और बीकानेर के अंदर कौन सा है, गजनेर अभ्यारण्य। बीकानेर में कौन सा अभ्यारण्य बना हुआ है, गजनेर अभ्यारण्य, बीकानेर के अंदर है। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है, बीकानेर में। इसकी अगर हम बात करते हैं गजनेर अभ्यारण्य की, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, हमें ज़्यादा कुछ डीपली इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कौन से पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर कोई वनस्पति अगर पाई जाती है तो वो क्या, कौन सी वनस्पति है, या यहाँ पर कोई दर्शनीय स्थल अगर पाया जाता है तो वो कौन सा दर्शनीय स्थल है, ये इतनी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं गजनेर अभ्यारण्य की, तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है कि यह बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। कौन से पक्षी के लिए, बटबड़ पक्षी। बस यही इसकी एकमात्र इंपॉर्टेंस है कि यह बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, इस बटबड़ पक्षी को रेत का तितर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, रेत का तितर। इसे रेत का तितर कहते हैं। इसे ही इंपीरियल सैंड गाउन इसका वैज्ञानिक नाम है। इंपीरियल सैंड गाउन के नाम से, उपनाम से जानते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। तो हमें यहाँ पर जो चीज याद रखनी है वो एकमात्र क्या है, गजनेर अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो बीकानेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बटबड़ पक्षी के लिए। या सीधा पूछता है राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य रेत के तितर के लिए प्रसिद्ध है, तो बटबड़ पक्षी को ही क्या कहा जाता है, रेत का तितर। इसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, इंपीरियल सैंड गाउन है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर कुछ याद रखना है तो एक चीज और याद रख लीजिए, यहाँ पर जेठा बुड्ढा पीर की दरगाह बनी हुई है। जेठा बुड्ढा पीर की दरगाह राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में पड़ती है, तो वो कौन सा है, गजनेर अभ्यारण्य, बीकानेर। यहाँ पर जेठा बुड्ढा पीर की दरगाह बनी हुई है। और ये जो जेठा बुड्ढा पीर की दरगाह है, ये राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में, तो गजनेर अभ्यारण्य के अंदर पड़ती है। और इसी अभ्यारण्य के अंदर गजनेर झील पड़ती है, जिसे पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। गजनेर झील बीकानेर में, जो पढ़ा चुका हूं मैं, ध्यान रखना, गजनेर झील बीकानेर में इसी अभ्यारण्य के अंदर है, जिसे हम पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं, उपनाम से जानते हैं। यहाँ पर सिंचाई करने के लिए वही झील काम आती है। गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध, इसे रेत का तितर कहते हैं, इसे इंपीरियल सैंड गाउन के उपनाम, वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। और इस अभ्यारण्य में जेठा बुड्ढा पीर की दरगाह बनी हुई है। तो इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अभ्यारण्य कौन सा है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर जिला आता है। और जैसलमेर के अंदर जो अभ्यारण्य है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान। जैसलमेर के अंदर जो दूसरा हमारा अभ्यारण्य पढ़ने को आता है वो कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये देखिए, ये राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है। एक तो हमारा जैसलमेर जिला और दूसरा इसके साथ में कौन सा है, बाड़मेर जिला। इन 2 जिलों में अपना विस्तार रखता है। अगर मैं ये कहूँ कि भी ये इस प्रकार से, ये हमारा जैसलमेर और बाड़मेर ये ऐसे आ गया, ठीक है जी। तो इस दोनों के अंदर ये अपना विस्तार रखता है। यहाँ पर इस प्रकार से ये फैला हुआ है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। हमारा दोनों को अच्छे से पढ़िएगा। ये जिला कौन सा है, हमारा जैसलमेर जिला, और इसके जस्ट नीचे, जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला पड़ता है, बाड़मेर। तो इस प्रकार से ये अपना विस्तार रखता है, जैसलमेर प्लस बाड़मेर, यानी राजस्थान के 2 जिलों में फैला हुआ है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अब देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं 26 जो हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उन 26 में से क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में ये क्या है, सबसे बड़ा। इसका क्षेत्रफल है 3162 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है, 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये। अब देखो,
2 जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो इसका विस्तार है ना सर्वाधिक कहाँ पे है, तो जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर। तो ये विस्तार कहाँ पे रखता है, जैसलमेर जिले के अंदर रखता है। और वहीं पर 1262 जो किलोमीटर बच गया, 1262 किलोमीटर इसका विस्तार कहाँ पे है, बाड़मेर जिले के अंदर है। तो जैसलमेर प्लस बाड़मेर 2 जिलों के अंदर फैला हुआ है। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर, कम 1262 बाड़मेर के अंदर। हमें यहाँ से क्या क्या याद रखना है, सबसे बड़ी बात तो हमारी ये है। तो देखिए सबसे पहले तो कि इस अभ्यारण्य के अंदर ना आज से 18,000 करोड़ वर्ष पुराने 18,000 करोड़ वर्ष पुराने आकलवुड फोलिप्स पार्क, आकलवुड फोसिलस पार्क यानी मानव के जीवाश्म मिले हैं। और जैसे मैंने आपको अगर याद है तो मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान का, जब हम उत्तरी पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश पढ़ रहे थे तब मैंने इसकी बात की थी। आक्कलवुड फोलिप्स पार्क जो आक्कल गांव जैसलमेर के अंदर पड़ता है, तब मैंने आपको यहाँ पर वर्णन के साथ पढ़ाया था कि यहाँ से जो है मानव के अवशेष मिले हैं, मानव के जीवाश्म मिले हैं। आज से 18,000 करोड़ वर्ष पुराने 18,000 करोड़ वर्ष पुराने हड्डियों के जो जीवाश्म मिले हैं, वहां पर एक पार्क की स्थापना की गई है जिसे नाम क्या दिया गया है, आक्कलवुड फोसिलस पार्क। अब क्वेश्चन कैसे बनता है कि आक्कलवुड फोसिलस पार्क राजस्थान के किस अभ्यारण्य के अंदर स्थित है, तो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में आएगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। एक बात ध्यान रखना, यह नाम मात्र का ही मरु उद्यान है, बल्कि इसे अब तक मरु उद्यान का दर्जा नहीं मिला हुआ है। यह एकमात्र मरु उद्यान इसका नाम है इसका, बाकी से मरु उद्यान नहीं, ये अभ्यारण्य ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पर और क्या देखने को मिलती है। यहाँ पे जो हमारी लाठी सीरीज क्षेत्र है, लाठी सीरीज क्षेत्र जो लंबी एक भूगर्भीय जल पट्टी है, लाठी सीरीज क्षेत्र जो लंबी एक भूगर्भीय जल पट्टी है, ये लाठी सीरीज क्षेत्र इसी अभ्यारण्य के अंदर पाई जाती है, जो एक प्रकार की भूगर्भीय जल पट्टी है, मीठे पानी की जल पट्टी है। इसे हम भूगर्भीय खनिज पट्टी के रूप में भी पढ़ते हैं। और ये जो जल पट्टी है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सेवण घास के लिए। यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो कौन सी है, सेवण घास पाई जाती है। तो सेवण घास के लिए ये प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। तो सेवण घास राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो वो कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा पक्षी है, पक्षी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो गोडावण, यहाँ पर सर्वाधिक क्या देखने को मिलते हैं, गोडावण देखने को मिलते हैं। यह किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो गोडावण की प्रजनन स्थली के रूप में ये जाना जाता है। गोडावण यहाँ पर सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो राजस्थान का राज्य पक्षी भी घोषित किया गया है गोडावण। तो गोडावण सर्वाधिक किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर क्या है, गोडावण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यह राजस्थान का जो NH15 जिसका नवीनतम नाम NH62 है, NH15 के इसके बीच में से होकर गुजरता है। यहाँ से इस प्रकार से NH15 क्या है, इसके मध्य से होकर गुजरता है। NH15 की क्या खास बात है कि राजस्थान का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है, राजस्थान का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है, वो राजस्थान के सबसे बड़े अभ्यारण्य से होकर गुजरता है NH15। अब क्वेश्चन इस प्रकार से बन जाता है कि NH15 या 62 पर राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो वो कौन सा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखिए राजस्थान की जो सबसे लंबी नहर परियोजना है IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सबसे लंबी नहर परियोजना है राजस्थान की, वो भी इसी अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती है। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी क्या है, इस अभ्यारण्य के अंदर से होकर गुजरती है, राष्ट्रीय मरु उद्यान के। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखो इस अभ्यारण्य के अंदर हमें और क्या पढ़ने का, यहाँ पर जो विशेल्य सर्प की प्रजाति है, विशेल्य सर्प की प्रजाति यानी पीवणा जो विशेला सर्प की एक प्रजाति है, जो मैंने आपको मरुस्थल में पढ़ाया था, वो पीवणा यहाँ पर इस अभ्यारण्य के अंदर पाए जाते हैं। विशेल्य सर्प की प्रजाति जो पीवणा सर्प है, वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य में है, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर पीवणा। इसके अलावा यहाँ पर रसल वाइपर ये भी सर्प की प्रजातियां हैं, रसल वाइपर, सेकंड वाइपर,
ये जो सारे सांप की विषैले सर्प की प्रजातियां हैं वो किस अभयारण्य के अंदर देखी जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर। रसल वाइपर, सेकंड वाइपर, इसके अलावा सांडा भी यहाँ पर देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इस अभयारण्य में देखो सेवण घास, इसके अलावा मृदभिद वनस्पतियां भी पाई जाती है। मृदभिद वनस्पति इस अभयारण्य के अंदर क्या है? पाई जाती है। तो ये हमारा सेकंड अभयारण्य जिसके बारे में हमने बात की है, राजस्थान का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राष्ट्रीय मरु उद्यान 2 जिलों में जैसलमेर प्लस बाड़मेर में फैला हुआ NH 15 या 62 के ऊपर यह स्थित राजस्थान का नेशनल हाईवे है। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना इससे होकर गुजरती है। इसमें एक लाठी श्री क्षेत्र फैला हुआ है जो भूगर्भ या जल पट्टी है, मीठे जल की पट्टी है, भूमिगत खनिज पट्टी के रूप में भी पढ़ते हैं। और ये जो जल पट्टी है ये सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर इस अभयारण्य में मृदभिद वनस्पतियां भी पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 18,000 करोड़ वर्ष पुराने आकलवुड फोसिलस पार्क की स्थाप मिले हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक गोडावण कहाँ पर देखे जाते हैं? तो गोडावण आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल के दिन मिलते हैं, अपने इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बाकी के बच्चे हुए अभयारण्य हम 1 या 2 क्लासों के अंदर पढ़ लेंगे। आज मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं जल्दी निकल रहा हूँ। धन्यवाद।